क्वेश्चन नंबर 14 है ईच साइड ऑफ ए rhombus इज 15 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगनल्स इज 24 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द rhombus. राइट, तो सबसे पहले एक rhombus ड्रॉ कर लेते हैं. लेट ए बी सी डी इज अ rhombus, right, whose diagonal AC equals to 24 सेंटीमीटर. राइट, दिस वन. तो अब हमें क्या करना है कि इस रोम्बस का एरिया निकालना है. तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये दो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है और ये दोनों ट्रायंगल जो है सो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इसका ये साइड इस साइड के इक्वल है और सिमिलरली यहाँ भी ये साइड इस साइड के इक्वल है. ओके, कहने का मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल, ये तो होता ही है रोम्बस का. तो अगर हम इस ट्रायंगल की सिर्फ बात करें तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है जिसका कि इक्वल साइड्स 15 सेंटीमीटर है. राइट, और सिमिलरली यहाँ भी देखिए 15 सेंटीमीटर का ही बन रहा है आइसोस्केलेस ट्रायंगल. राइट, तो किसी एक का निकाल लेते हैं और अगर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस दोनों आइसोस्केलेस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा. दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस कंप्लीट रोम्बस ए बी सी डी. राइट, तो हम किसी एक का निकाल लेते हैं एरिया आइसोस्केलेस ट्रायंगल का. ओके, सिंस ए सी डी एंड ए बी सी आर टू isosceles triangles of having equal side as 15 centimeter. Right, therefore area of triangle ACD इक्वल्स टू, हम इसका एरिया निकालने जा रहे हैं ए सी डी का, तो वो हो जाएगा आइसोस्केलेस ट्रायंगल का एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका b/4 इंटू अंडर रूट 4a² माइनस b² होता है. इस फार्मूला से हम वैल्यू निकाल लेते हैं ट्रायंगल का एरिया का. तो b देखिए यहाँ पे क्या होगा, b होता है आपका दिस वन. ओके, दिस वन इज़ b. राइट, एंड जो इक्वल साइड्स होता है वो होता है आपका ए, दिस वन. जो इक्वल साइड्स होते हैं उसको हम ए कहते हैं और बी आपका बेस होता है जो इक्वल साइड के अलावा जो थर्ड साइड होता है वो. राइट, इक्वल्स टू बी की वैल्यू रख दीजिए कितना है 24/4 इंटू अंडर रूट 4a². 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू 24 का स्क्वायर. तो ये हो गया आपका 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 6 है 24, तो 6 इंटू 225 15 का स्क्वायर. राइट, माइनस 24 का स्क्वायर लिखना है आपको. चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. 24 इंटू 24 इट इज़ 576. राइट, 6 इंटू 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 4 5 ज़ा, वैसे 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा 800 एंड 4 इंटू 25 दैट इज़ 100, दैट इज़ 900 हो जाएगा माइनस 576. तो यहाँ से हो गया 6 इंटू, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 7 2 एंड 8 माइनस 5 3 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 324 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 18. 18 6 ज़ा 108. दिस वन इज़ द एरिया, सो यूनिट विल बी स्क्वायर सेंटीमीटर. देयरफॉर एरिया ऑफ rhombus ABCD इक्वल्स टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD.
ऐसा इसलिए क्योंकि हमने पहले ही बता रखा है कि ये दोनों ही ट्रायंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स हैं और इन दोनों के एरिया भी सेम होंगे क्योंकि इनके जो साइड्स हैं इक्वल साइड्स वो सेम है और जो बेस है वो 24 है, राइट। इसलिए अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों का एरिया निकल जाएगा ऐड होके एंड दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस रोम्बस, राइट। तो 2 इंटू 108 स्क्वायर सेंटीमीटर दिस वन, तो ये हो जाएगा आपका 216 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड दिस वन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए रेगुलर हेप्टागन। रेगुलर हेप्टागन का मतलब हेप्टागन के सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। व्हिच साइड्स मेजर 18 सेंटीमीटर ईच, कहने का मतलब प्रत्येक साइड जो है हेप्टागन का उसका जो मेजरमेंट दिया हुआ है वो 18 सेंटीमीटर है एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ साइड इज़ 15 सेंटीमीटर, दिस इज़ एपोथम, राइट। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ वो सारी चीज़ें हम लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर हेप्टागन ये हो जाएगा आपका n, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, क्योंकि नंबर ऑफ़ साइड्स कितने होते हैं हेप्टागन में 7 होते हैं, राइट। और दूसरा चीज़ है कि इसका मेजरमेंट दिया हुआ साइड्स का, कहने का मतलब लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रेगुलर हेप्टागन, ये S दिया हुआ है आपका 18 सेंटीमीटर, राइट। और साथ ही साथ एपोथम भी दिया हुआ है A, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। तो ये तीन चीज़ें हमें पता है N, S और A की वैल्यू, तो हम एरिया निकाल सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ रेगुलर हेप्टागन equals to 1/2 into n into s into a, राइट। 1/2 इंटू एन की वैल्यू रख दीजिए आप 7, s की वैल्यू 18 एंड a की वैल्यू 15, इतना हो जाएगा आपका स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। 2 9 18 हो जाएगा और यहाँ से हो गया 7 इंटू 15 9 135 होता है, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 35 कैरी 3, 7 3 21 प्लस 3 24 कैरी 2, 7 1 7 प्लस 2 9, 945 स्क्वायर सेंटीमीटर, दिस इज़ द रिक्वायर्ड एरिया।